अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 1 सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है हमारी। ये कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर ऑन अ रियल लाइन। लाइन के ऊपर ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर लेती हूँ और उसका ना इक्वल हमने डिस्टेंस लेना है। हमारा मेन चीज़ है इक्वल डिस्टेंस लेना। तो मैं क्या करती हूँ, 1 1 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 0 से 1 तक एक डिस्टेंस, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक चले। अब क्या मैं इनको ना मिड में एक पॉइंट ले लेती हूँ जिसे मैं कहूँगी 0, और ये है जी 0.25, 0.5, 0.75। अब मैंने पॉइंट्स में वैल्यू इसलिए ली क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब क्या 0.5 के बाद 0.75, फिर 1, 1 के बाद है जी 1.25, फिर 1.5, फिर 1.75 और फिर है 2। ये जब हमारी राइट हैंड की साइड पे आता है ना नंबर लाइन, तो ये जाती है प्लस में सारे के सारे नंबर। और जब हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, सेम यही नंबर हमारे जाएंगे माइनस में। माइनस में 0.25 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 1 माइनस 1.25। अब हमारे पास प्लस में था, अब मैं देखूंगी मेरे पास 1.25 ज़ीरो से आगे जा रहा है। ये रहा 1 और 1.25, ये मेरी नंबर लाइन का ये आंसर है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके लाइन को लिखूंगी 1.25। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 1 अराउंड 2। तो सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 1 ज़ा 2, और उसके अंदर ये वाली वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू ऊपर वाली क्या था 1 1/2, 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस की तो 3 3/2 आ गया। अब 3/2 है, इसे मैं डिवाइड कर दूंगी। 3 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1.5। जो आंसर है मेरे पास 1.5, इसे मैंने नंबर लाइन के ऊपर अब रिप्रेजेंट करना है। तो फिर अगेन मैं नंबर लाइन की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। सेम उसी तरह डिस्टेंस रखूँगी मैं, कि पहले मैं डिस्टेंस रखूँगी इसे 0 से 1 तक का, फिर 1 से 2, 2 से 3। हमने डिस्टेंस इक्वल रखना है, डिस्टेंस हमारा ना सेम रहना चाहिए। तो मैं सबका इक्वल इक्वल डिस्टेंस रखती जा रही हूँ। अब सेम इसी तरह से मैं इस नंबर लाइन के ऊपर 0, अब मैं क्या करती हूँ 0.5, 0.5 का डिस्टेंस ले रही हूँ मैं। 0.5 के बाद 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। इसी तरह माइनस में भी जाएंगे। 0.5 माइनस में 1, माइनस में माइनस 1.5 माइनस 2 माइनस 2.5। अब मेरे पास क्या है 1.5 आंसर था, मतलब ये वाला। इस लाइन को मैं ऊपर तक ले जाऊंगी, ये मेरा आंसर है 1.5, जो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3। कैलकुलेटर में √3 का आंसर होता है 1.73। तो इसे भी मैं सेम नंबर लाइन अपनी लगाऊंगी। सेम उसी तरह से मैं डिस्टेंस भी इक्वल लूँगी सबके। डिस्टेंस इक्वल लेने के बाद मैं एक मिड पॉइंट लूँगी जिसे हम 0 एक करेंगे मिड में, और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर्स लिख लेंगे अपने। अब मेरा मिड पॉइंट ये है, ये ले लेती हूँ मैं 0। अब क्या है 0 से इस तरफ जाऊँगी, मैं सेम नंबर लाइन लेती हूँ 0.25, 0.5, हाँ जी 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75। सेम इस तरह हम माइनस की तरफ भी माइनस 0.25, माइनस 0.5, माइनस 0.75, माइनस 1, माइनस 1.25, माइनस 1.5। अब मुझे चाहिए प्लस में, क्योंकि प्लस में वैल्यू है। तो 7.5 और 1.5 के मिड में है 7.3, यानी कि बिल्कुल 7.5 से थोड़ा सा पीछे ये वाली लाइन में लगा दूंगी। ये मेरी 7.5 वाली लाइन है और ये मेरी पीछे लाइन है 1.73 वाली। तो ये 1.73 नंबर लाइन पे मेंशन हो गया, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + √2
तो 1 के अंदर √2 की वैल्यू प्लस होगी, √2 की वैल्यू है हमारे पास 1 + 4142। इन दोनों को प्लस करते तो हमारे पास आंसर आता है 2.4142। अब नंबर लाइन जो है उसके ऊपर इसे लगा रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0, अब पॉइंट में ये वैल्यू, तो मैं पहले ले लेती हूँ यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और है जी 3। अब क्या है ये 1.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 की ये लाइन है। इन दोनों के करीब करीब यानी कि 2.41 बिल्कुल यहाँ पे करके 2.41 यहाँ पे करके हमारे पास 2.5 से थोड़ा सा पीछे, तो 2.4142 ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -0.5, तो इसे भी हम नंबर लाइन पे लगा देते हैं 0, 0.5, 1, 1.5 और इस तरफ आ जाते हैं तो 0.5 माइनस में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1.5 और ये -1। अब ये 0.5 माइनस वाला है, यानी कि ये वाली लाइन क्या है हमारी 0.5 माइनस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, वो भी माइनस की साइड पे जाएगा। ये 0 है, 1, -2, -3, -4, तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख लेती हूँ, ये वाली लाइन मेरी क्या है -4। यहाँ पे 1 प्लस वाला 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + √2। अब इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो इसका एलसीएम लेके कर लें, या फिर एक हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में 1 + 1 डिवाइड बाय √2 लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका 1.7070। तो अब इसे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन के ऊपर 0, 0.5, 1, 1. हमारे पास आ गया जी 0.5, 1, 1.5, 2 और इधर भी माइनस में भी ले लेते हैं 0.5, 1 माइनस वाला, -1.5 और -2। अब हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है तो 1.70 है, यानी कि 1.70 2 से पीछे है, तो 2 से पीछे और 1.5 से आगे 1.70, तो 1.7070 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0, इसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे कोई से भी एक वैल्यू जो 0 है, ये 1, 2, 3, ये -1, -2, -3 और ये 0 है हमारे पास, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी उन्होंने कहा है, मतलब हमारे पास नंबर लाइन अगर हम यहाँ से 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अप टू सो ऑन चलती रहे, और इन्फिनिटी मतलब प्लस तक जाए, अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इन्फिनिटी वाला। और यहाँ पे होगा -1, -2 और ये होगा प्लस वाली, ये होगी माइनस वाली इन्फिनिटी, लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस वाली और राइट हैंड साइड पे प्लस वाली, तो यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी है ये हमारा प्लस वाली आंसर में है, और ये डॉट लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3, पहले मैं लिखती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 का आंसर हमारे पास होता है 1.7320। अब 2 में से 1.7320 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.268 और इसका आंसर आता है हमारे पास, जब हम इसे डिवाइड करते हैं 3.73। अब इसे नंबर लाइन पे लगा देते हैं 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। अब देखें 3.73 है, मतलब 3.5 से आगे है और 4 से पीछे है इस जगह पे कहीं पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.73 आंसर। नेक्स्ट हमें वो कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर यूजिंग इन ईच क्वेश्चन के, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ बताएं, आइडेंटिफाई जो प्रॉपर्टी है ना उसकी आइडेंटिटी वो बतानी है। तो यहाँ पे है 2 + 3 और इक्वल टू 3 + 2, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, पर यह है कि एक वैल्यू पहले आई है एक बाद में आई है, और दूसरे में 3 पहले आ गया और 2 बाद में आया। आंसर दोनों के सेम आएंगे, प्लस होने के बाद 5, 5, तो इस वजह से ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में प्लस ही हो रही है और आंसर सेम देगी। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट भी सेम वैसे, ये 0.5 में प्लस हो रहा है 0 और यहाँ पे 0 में प्लस हो रहा है 0.5, आंसर सेम आ रहा है दोनों का, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही है।
नेक्स्ट है हमारे पास 3 + -3 = 0। कोई सी भी ऐसी वैल्यू जो सेम हो, जैसे ये 3 है, 3 के अंदर 3 ही माइनस होगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन एक वैल्यू प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। जब एक वैल्यू प्लस वाली हो, एक वैल्यू माइनस वाली हो, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 के साथ, और इधर इक्वल की दूसरी साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन इसके अंदर दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन प्लस का और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का। जब दो ऑपरेशन इकट्ठे एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हों, तब वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मतलब इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसमें एडिशन भी हो रहा है। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 × 1/10 = 1। अब क्या है जी, जो कोई भी ऐसी वैल्यू यानी कि 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो और वापस वही वैल्यू वापस आ जाए, आंसर वही वापस आ जाए। 1 के साथ कोई सा भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, और देखें ये 10 इस 10 से कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे भी आंसर 1 है। जब 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट सेल्फ यानी कि अपना ही वापस आ जाएगा 10, तो वो कहलाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और वापस आंसर भी दे रहा है हमें 1 ही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब चैप्टर 1 की जो सेकंड सेल्फ असेसमेंट है उसके अंदर है रेशो का साइन। x रेशो 27 = 13/6। इसके अंदर क्या होता है, ये जो दो करीबी वैल्यू होती हैं यानी कि सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, ये होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन। और ये जो फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू होती है ये कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, 27 13 से मल्टीप्लाई होगा और x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 6x = 27 × 13। जब 27 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 351। 6x 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 डिवाइड हो जाएगा, /6। जब 351 के साथ 6 डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन वही प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो पहली और फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट और फोर्थ, वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और सेकंड और थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब क्या है, x 24। अच्छा, मैंने एक चीज़ याद रखिएगा, आपने x वाली वैल्यू हमेशा इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रखनी है, चाहे वो फर्स्ट वैल्यू पे आ जाए x या फिर सेकंड पे आ जाए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे आया था तो हमने डायरेक्ट इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा था, इधर भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रखना है। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये इधर मैं लिख लूँगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 65 के साथ। 60 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आंसर आएगा 300। एक्स के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 24। जब 300 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5। एक्स का आंसर आ गया 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लेती हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है मैं 32 मल्टीप्लाई बाई 5 दूसरी साइड पे रख लेती हूँ। जब 32 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 160, और 8 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 160 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। x = 60 के साथ 160 के साथ जब 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अब मैं पहले लिख लूँगी 3x, यानी कि 3 और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 6 के साथ, तो 5 6 30, 3x, x इधर अकेला छोड़ देना हमने क्योंकि हमने x की वैल्यू ही निकालनी है,
30 डिवाइडेड बाई 3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो 10 हमारे पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सेकंड सेल्फ असेसमेंट का, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 10x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 25, 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 100। 10x लेफ्ट हैंड साइड पे था, 10 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर 10 डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर आएगा जब 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, तो x का आंसर आ गया 10।